एक्सरसाइज 16C के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। लाइन की इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब जैसे लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और ओरिजिन से जिस पॉइंट पे लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस को इसे बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। मान लो इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, तो इक्वेशन होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आ जाएंगे ए कॉमा 0 और इस पॉइंट के 0 कॉमा बी। दूसरी इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म। ये लाइन है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ये एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी इक्वेशन है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p। तो एक्सरसाइज 16 का पहला क्वेश्चन है, इसमें a की वैल्यू -2 दी है और b की वैल्यू 3, इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर्मूला एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। a की जगह -2 रख देंगे, b की जगह 3, कैल्शियम ले लेंगे 6, आ जाएगा -3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6, या सबको उधर ले जा लेंगे तो 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं इसके। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें इक्वेशन दे रखी है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। 15 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो इसी फॉर्म में आ गई इक्वेशन। a हो जाएगा 5 और b हो जाएगा 3। इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हम y को 0 डालें तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी डायरेक्ट, और अगर x को 0 डालें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंक't x इंटरसेप्ट जब निकालते हैं तो y 0 होता है और y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो x की वैल्यू 0 होती है। तो बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं इसके। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है x और y एक्सिस में, तो दोनों को a मान लेते हैं। ये जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1, और ये लाइन 2 3 से पास हो रही है। ये पॉइंट है 2 3, यहाँ x का 2 जाएगा और y का 3। तो लाइन ऐसे भी जा सकती है, ये बराबर होंगे इंटरसेप्ट, ये लाइन ऐसे भी जा सकती है और ये बराबर होंगे इंटरसेप्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ये लाइन पास हो रही है 2,3 से, तो यहाँ x को 2 रख देंगे, y को 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ a को 5 रख देते हैं। इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अगर इस टाइप की इक्वेशन भी, तो उसमें माइनस ए होगा क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस में कट कर रही है, तो x अपॉन माइनस ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल्स टू 1। उसका भी एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा -x प्लस वाई इक्वल्स टू ए। फिर ये लाइन भी 2 3 से पास हो रही है, x को 2 रख देते हैं, y को 3, a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो a की वैल्यू 1 इसमें डाल देते हैं, ये आ जाएगी -x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 4 में लाइन की इक्वेशन लिख के दिखानी है जिसका x इंटरसेप्ट है 2a। x इंटरसेप्ट मतलब इसकी वैल्यू 2a दे रखी है और y इंटरसेप्ट है 3a, b की वैल्यू दे रखी है 3a। तो इक्वेशन होगी x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। इनका एलसीएम ले लिया 6 से, यह आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 से। फिर ये लाइन पास हो रही है 14, -9 से। a की वैल्यू निकालनी है बस इसमें, तो x की जगह हम 14 रख देते हैं, y की जगह -9, यह आ जाएगा 42 -18 इक्वल्स टू 6 से a की वैल्यू आ जाएगी 4। बस खाली a की वैल्यू निकालनी है। अगर इक्वेशन निकालनी होगी तो a की वैल्यू 4 इसमें डाल देंगे। क्वेश्चन 5 में दिया है कि जो लाइन x एक्सिस और y एक्सिस में इंटरसेप्ट बना रही है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और का साइन अपोजिट है, मतलब a इक्वल्स टू -b या b इक्वल्स टू माइनस है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, या b की जगह माइनस ए रख देते हैं, एलसीएम लेके आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू a। फिर दे रखा है कि लाइन पास हो रही है 5,6 से, x को 5 रख देते हैं और y को 6, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1। इस a की वैल्यू -1 को यहाँ रख देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1, यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 6 में दिया है कि वो लाइन है वो 2,3 पॉइंट से पास हो रही है एंड द पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट। तो जो लाइन यहाँ से पास हो रही है इसका जो पोर्शन है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में,
इसका मिड पॉइंट दे रखा है ये 2,3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया a,0, ये 0,b। लाइन की इक्वेशन हो गई x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। और ये मिड पॉइंट दे रखा है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, a प्लस 0/2 इक्वल्स टू 2। ऐसे 0 प्लस b/2 इक्वल्स टू 3। यहाँ से a की वैल्यू 4 आ जाएगी और b की वैल्यू 6। ये 4 और 6 यहाँ रख देंगे इसमें, तो x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। कैल्शियम ले लेते हैं 12, यहाँ जाएगा 3x प्लस 2y, इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन 7 में 3 पॉइंट दिए हैं, a 5,1, b 1,-1, c 11,4। बताने तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें 0 आएगा, या स्लोप निकाल लें ए बी और बी सी का, वो इक्वल आएगा। और एक लाइन वाला मेथड है ये, जैसे हम स्लोप निकालते हैं पहले ए बी का, तो -1 अपॉन 1 - 5, ये आ जाएगा हाफ। तो ए बी की इक्वेशन निकाल लेते हैं, y - y1 ये, फिर स्लोप m x - 5, ये आ जाएगा 2y - 2x - 5, तो x - 2y इक्वल्स टू 3। ये ए बी की इक्वेशन आ गई। अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो सी पॉइंट भी सी लाइन में लाई करेगा, तो सी के पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें x और y की जगह सी के पॉइंट डाल देंगे, तो x की जगह 11 -2 × 4, ये आ जाएगा 3। तो इसके इक्वल आ गया, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है जो लाइन एक्सिस के बीच में जो इंटरसेप्ट बना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो जब ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो y 0 होगा, इसमें y को 0 रखकर x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो p पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गए 3,0। जब ये लाइन y एक्सिस को कट करेगी तो x होगा 0, यहाँ x को 0 डाल देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो q की कोऑर्डिनेट हो जाएंगी 0, -3/2। अब इसकी लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ निकाल देते हैं। 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9 + 9/4, या जाएगा 36 + 9 45। 45 को लिख सकते हैं 3√5/2। थर्ड पार्ट में बोला है इसका स्लोप कितना है, तो स्लोप निकाल रखा है 1/2, ये आ गया स्लोप। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है जो इंटरसेप्ट है एक्सिस में, उनका रेशियो दे रखा है a/b 4/3, और ये इक्वेशन x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ से b या a किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो b की वैल्यू आएगी 3a/4, यहाँ रख देते हैं b की वैल्यू 3a/4। इनका एलसीएम ले लेंगे 3a, यह आ जाएगा 3x + 4y, तो 3x + 4y इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन आ गई। फिर बोला है लाइन जो है वो पास हो रही है 3 - 2 से, तो x को 3 रख देंगे इसमें और y को -2, आ जाएगा 9 - 8, यहाँ से 3a की वैल्यू 1 आ जाएगी, 3a की वैल्यू 1 यहाँ रख देते हैं, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन 9 में दिया है उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, और ये दिया है जो एंगल वो बनाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस के साथ, तो tan अल्फा दिया है 5/12। वो लाइन अभी बताया था इस तरीके की होती है, जैसे ये है, ये लाइन है, इसका ये डिस्टेंस दे रखा है p, और ये एंगल है अल्फा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है, तो tan अल्फा हो गया 5/12 दिया है, तो एक ट्राइंगल बना लेंगे राइट एंगल। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ये पाइथागोरस से 13 आ जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन होती है नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो cos अल्फा आ जाएगा 12/13, sin अल्फा 5/13 इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 12x प्लस 5y इक्वल्स टू 39। 10th क्वेश्चन में एक लाइन की इक्वेशन दी है x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू 2। अगर डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये होगी लाइन, ये एंगल 30 दिया है और ये डिस्टेंस दिया है 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर कह रहे हैं इसके एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिख के दिखानी है, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन में सेम आ जाएगा x cos 30 प्लस y sin 30, और डिस्टेंस कुछ और होगा इसका ओरिजिन से, इसका तो 2 है, इस लाइन का कुछ और होगा। फिर ये लाइन पास हो रही है 4,3 से, तो x को यहाँ 4 डाल देंगे, cos 30 हो गया √3/2, y की वैल्यू 3, sin 30 1/2, तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी 2√3 प्लस 3/2। इसको हम यहाँ रख देंगे वापस p में,
ये आ जाएगी, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब बताना है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, तो मतलब ये लाइन इसके बाद होगी कहीं, ऐसे करके पैरेलल होगी पर आगे होगी कहीं। ये इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये वाला। अब बताना है दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इसके डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। इसका डिस्टेंस है ये 2√3 + 3/2, ये पूरा यहाँ तक। इससे हम 2 को माइनस कर देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2√3 + 3/2 - 2, बाकी √3 की वैल्यू रख के सॉल्व करके आ जाएगा 2.964। 11th क्वेश्चन में दिया है एक लाइन दी है x/a - y/b = 1। तो इसे प्लॉट कर देते हैं। माइनस दे रखा है तो यहाँ ले लेते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 और ये 0, -b। इसमें दिया है कि जो ट्राइंगल दिया है a और b पे कट करा, ये वाले ट्राइंगल का एरिया दिया है AOB का 12। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हो गया इसका a, हाइट होगी b। यहाँ से आ जाएगी ये 24 हो जाएगा, b की वैल्यू 24/a। फिर ये भी दे रखा है लाइन 8, 6 से पास हो रही है। x और y को 8 और 6 रख देंगे यहाँ पर, और b की जगह 24/a। ये कैंसिल हो जाएगा, 6 × 4 = 24। इन कैल्शियम ले लेंगे 4a, तो जगह 32 - a²। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 32 - a² = 4a। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी a² + 4a - 32 0। और मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे इसमें, a² + 8a - 4a - 32। 8 में से 4 गया 4, और 8 4 जा 32। फिर इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a + 8। इन दोनों में -4 कॉमन, a + 8। फिर दोनों में a + 8 कॉमन, यह आएगा a - 4। तो या तो a की वैल्यू -8 आएगी यहाँ से, या फिर a की वैल्यू 4 आएगी। अगर a की वैल्यू -8 आती है, यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा b आ जाएगा -3, 24/-8। और अगर a की वैल्यू 4 आती है तो b की वैल्यू 24/4, यानी कि 6। तो अगर a की वैल्यू -8 है, b की वैल्यू -3, इक्वेशन हो जाएगी x/a, a की जगह ये, फिर माइनस था बीच में, और b की जगह -3। तो इस फॉर्म से भी लिख सकते हैं इक्वेशन। अगर a 4 आया, b 6, तो यहाँ डाल देंगे 4 और 6। इक्वेशन x/4 - y/6 = 1। 12th क्वेश्चन में भी लाइन की इक्वेशन दी x/a + y/b = 1। और ये जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं, ये इंटरसेप्टेड लेंथ है, इसकी लेंथ दे रखी 13। जो एक्सिस के बीच में लाइन इंटरसेप्ट हो रही है, इसकी लेंथ है 13। और दिया है जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट दिया है 60, दोनों को मल्टीप्लाई करके। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 60/a। इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, a² + b² = 13²। यहाँ पर b की जगह रख देंगे 60/a। यह जगह a², ये 3600/a² = 169। कैल्शियम ले लेंगे, a² आएगा, यह जगह a⁴। फिर ये उधर मल्टीप्लाई, इसको उधर ले आते हैं माइनस में। इसके फैक्टर कर लेंगे, या फिर अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हैं इसे। और 169 इन दोनों को प्लस करके आता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट में मालूम ही है तुम्हें। तो 144 और 25 को ऐड करके 169, और इन दोनों का प्रोडक्ट होता है 3600। इन दोनों में a² कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा a² - 144। इन दोनों में 25 कॉमन लेते हैं माइनस का, यहाँ से a² बचेगा, यहाँ से 144। फिर दोनों में a² - 144 कॉमन, यहाँ से a² - 25। तो या तो a² 144 होगा, या a² 25। a की वैल्यू ±12, a की वैल्यू ±5। अगर a की वैल्यू 12 हुई, यहाँ से b की वैल्यू 5 आ जाएगी, और इक्वेशन हो जाएगी x/a, और b की जगह 5 रख दें, + y/5 = 1। और अगर a की वैल्यू -12 होती है, यहाँ पर -12 रखेंगे तो b आ जाएगा -5। इक्वेशन x/a + y/b = 1। फिर a की वैल्यू अगर 5 हुई, तो ये 5 रखेंगे तो कैंसिल करके 12 आ जाएगा b। तो इक्वेशन x/a यानी कि 5, y/b यानी कि 12 = 1। और अगर a की वैल्यू -5 होती है, या -5 रखते हैं, तो b आएगा -12। इक्वेशन रहेगी x/-5 + y/-12 = 1। तो 4 इक्वेशन आ जाएंगे।